बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्ला अन्ना सैयदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलहु। मैं आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ फ़लस्तीन के इशू पर और फ़लस्तीन की तारीख़ पे। इससे पहले मैं अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है मैंने कुदसियों से वो शेर फिर होशियार होगा, वो शेर इंशाअल्लाह ताला होशियार होगा। मैं आज एक बुजुर्ग की फ़लस्तीन में एक वीडियो देख रहा था कि जिसमें उस बुजुर्ग के पोते और पोतियां शहीद कर दिए गए और वो उनकी मैयत के पास खड़ा होके क्या कह रहा है कि बच्चों को कि जाके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत लगाना कि हम मार रहे थे, हमारे साथ जुल्म हो रहा था, हमको शहीद किया जा रहा था और उम्मत मुसलमान आपकी उम्मत ने हमारा कोई साथ नहीं दिया, आपकी उम्मत हमारे साथ खड़ी नहीं हुई। ठीक है, हम किस नबी की उम्मत हैं? हम उस नबी की उम्मत हैं कि सरकार फतह मक्का वाले दिन जब जा रहे थे ना, तो रास्ते में बिल्ली के बच्चे थे, तो सरकार के साथ मुकम्मल फौज थी, तो सरकार ने एक सहाबी की ड्यूटी लगा दी उधर कि कहीं बिल्ली के बच्चों को कोई नुकसान ना हो जाए। और भाई हम उस नबी की उम्मत से हैं कि जो बिल्ली के बच्चों का भी ख्याल करते हैं। तो फ़लस्तीन में तो यार हमारे भाई हैं, जो उधर बच्चे बच्चियां, जो उधर नौजवान मर्द बूढ़े औरतें, वो औरतें हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, वो भाई हैं हमारे, वो बच्चे हमारे बच्चे हैं जिनको उधर जिनके साथ जुल्म किया जा रहा है, बर्बरियत की इंतहा की जा रही है। ठीक है, और हम मुसलमान खामोश हैं। पूरी दुनिया में 55 इस्लामिक ममालिक हैं। अगर 55 इस्लामिक ममालिक इकट्ठे होके तो इसराइल को तड़ी लगा दे ना, उनको बोले तगड़े हो जाओ, इसराइल को बोले 55 इस्लामी मुल्क जंग का ऐलान कर दें कि तुम फ़लस्तीन में जुल्म कर रहे हो, तो इसराइल और उनके हामी 1 मिनट में जंग बंद कर दें। ठीक है, उधर जुल्म ना हो। हम सब मुसलमानों को, तमाम इस्लामी ममालिक को चाहिए कि हम खड़ा हो, उनके हक में खड़ा होना चाहिए हमको। ठीक है, तो गालबन 1800 में यहूदी पूरी दुनिया में इनके पास कोई अपना मुल्क नहीं था, ना ही कोई अपना मुल्क था, ना कोई रियासत थी, ना हुकूमत थी, ये पूरी दुनिया में बिखरे हुए थे। तो इनके जो थिंक टैंक थे उन्होंने सोचा कि हमें जो है ना एक रियासत बनानी चाहिए, कोई ज़मीन जिसमें हम अपनी हुकूमत कायम करें। तो इन्होंने एक तंजीम बनाई, सियूनी नामी तंजीम बनाई 1800 में, लगभग 1800 में तंजीम जब बनाई ना, तो उस वक़्त सल्तनत उस्मानिया जो है ना उसकी हुकूमत थी और सुल्तान अब्दुल हमीद खलीफा थे। तो यहूदियों का एक वफद जो है ना सुल्तान के पास गया और जाके कहते हैं कि हमें ना फ़लस्तीन में रहने के लिए, कारोबार करने के लिए, हमारे लोगों को इधर रहने के लिए जगह दी जाए। तो सुल्तान अब्दुल हमीद जो है ना वो आशिक़ रसूल और बड़े ज़हीन आदमी थे, वो इनकी साजिश से, आलमी साजिश उनको पता चल गया, उन्होंने इनको इनकार कर दिया। थोड़े से अरसे के बाद दोबारा जो है ना ये यहूदियों का वफद फिर मिलने के लिए आया, तो इन्होंने कहा कि सुल्तान से कहा कि हम चाहते हैं कि फ़लस्तीन में जो है ना हम एक यूनिवर्सिटी कायम करना चाहते हैं जिधर पूरी दुनिया से लोग आएंगे, हम यहूदियों के बड़े बड़े जो साइंसदान हैं ना उनको इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए रखेंगे। ठीक है, तो बड़ी इधर म्यारी और आला तालीम दी जाएगी। तो सुल्तान ने उनको जो है ना इनकार कर दिया। फिर कुछ अरसे के बाद तीसरी दफ़ा वफद आया तो उन्होंने जो है ना सुल्तान को लालच दिया, क्योंकि उस वक़्त में जो है ना सल्तनत उस्मानिया कर्ज़ों का शिकार थी। तो उन्होंने सुल्तान को पैसों का लालच दिया कि हम आपको जो है ना इतने पैसे देंगे, आपके कर्जे उतर जाएंगे, हमारे कुछ लोगों को फ़लस्तीन में रहने के लिए जगह दे दें। तो सुल्तान ने उन्हें ना के मना किया, बल्कि सुल्तान ने अपने लोगों से कहा कि दोबारा अगर ये यहूदी आए तो इनको मुझसे मिलने भी नहीं देना। फिर इन यहूदियों ने, क्योंकि फ़लस्तीन जो है ना वो सल्तनत उस्मानिया उनके अंडर आता था फ़लस्तीन का इलाका, तो फिर इन्होंने सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ साजिश शुरू कर दी। तो इन्होंने जो है ना यहूदियों ने फ्री मैसन एक नामी तंजीम थी उसके साथ गठजोड़ किया। फिर ये बरतानिया के पास भी गए, क्योंकि उस वक़्त बरतानिया एक बहुत बड़ी बादशाहत उन्होंने कायम की हुई थी पूरी दुनिया में। तो बरतानिया के पास गए, शुरू में तो बरतानिया वालों ने इनका कोई साथ नहीं दिया, लेकिन जब बरतानिया ने देखा कि ये सियूनी तंजीम जो है ये फल फूल रही है पूरी दुनिया में, तो फिर उन्होंने भी इनका साथ देना शुरू कर दिया। इन्होंने फ्री मैसन के साथ गठजोड़ किया। फिर उसके बाद
عرب میں وہ شریف مکہ حسین بن علی صاحب تھے، ان کو بھی انہوں نے لالچ دیا کہ ہم آپ کو جو ہے نا آپ ہمارا ساتھ دیں سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے، ہم آپ کو خلیفہ بنا دیں گے۔ تو مسلمانوں میں حسین بن علی جو تھے شریف مکہ، سب سے بڑا کردار انہی کا تھا کہ جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ غداری کی، ٹھیک ہے، انہوں نے غیر مسلم اور یہودیوں کا ساتھ دیا۔ تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کا جب خاتمہ ہوتا ہے، یہ شریف مکہ ہی تھے جنہوں نے مدینہ اور مکہ میں برطانیہ کی فوج کے ساتھ مل کے ادھر اپنی حکومت قائم کی، ادھر سے بھی سلطنت عثمانیہ کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ فلسطین میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، سوچیں کہ محمد بن قاسم کو صرف ایک عورت نے خط لکھا تھا کہ وہ قیدی بنایا تھا راجہ داہر نے سندھ میں، تو محمد بن قاسم ایک خط پہ سندھ پہ انہوں نے حملہ کر دیا تھا اور راجہ داہر کو نست و نبود کر دیا تھا اور فتح حاصل کی تھی، سندھ پہ قبضہ کر لیا تھا محمد بن قاسم نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہودی جو ہیں، یہ ہٹلر نے کروڑوں یہودیوں کو مارا، چند یہودیوں کو اس نے چھوڑ دیا۔ پتہ ہے کیوں چھوڑا؟ اس نے کافی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے صرف چند یہودیوں کو اس لیے چھوڑا تھا کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں نے یہودیوں کو غلط نہیں مارا تھا۔ جب دنیا ان کے فتنوں سے آگاہ ہوگی نا، تو پھر دنیا کو پتہ چلے گا کہ ہٹلر نے ان کو صحیح مارا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد بیت المقدس جو فلسطین میں، فلسطین کو نبیوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فلسطین ہی وہ علاقہ ہے جہاں بیت المقدس موجود ہے۔ بیت المقدس کو سب سے پہلے فتح کیا تھا حضرت عمر نے، پھر اس کے بعد کرد خون